यादव विरासत और वरासत में सत्ता पाए थे, वो इस बात को छोड़ दें सपना जब वो भी सत्ता में आने वाले, क्योंकि उनको तो एक तरह से कहा जाए हताश और निराश व्यक्ति। जब चुनाव में हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, और जब चुनाव में किसी तरह से वो जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। कभी कहेंगे बैलेट की बात करेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो बैलेट से नगर पालिकाओं के जब चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए तो प्रशासन दोषी है। तो मैं इस बात को अखिलेश यादव को कहना चाहता हूँ, उनको इस बात को संदेश भी देना चाहता हूँ, वो समझ जाएं कि वो विरासत और आसत पे सत्ता पाएगी। और उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में चुनाव हुआ था, सत्ता उनके हाथ में, जिसको कहते हैं प्रशासन के मदद से योगी सरकार जीती, प्रशासन उनके हाथ में था। तब भी हम उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीते थे कि नहीं जीते। 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते, हमने जो है हमारे गठबंधन के साथ 325 सीटें जीती। उन्होंने बुआ बबुआ सबको इकट्ठा किया, हर जगह से मिलाया। 2019 में मोदी जी को रोकने के लिए फिर भी हम उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीते। आज हम 66 सीटें जीत गए, 2 और सीटें आजमगढ़ और रामपुर भी हम जीत के आए। आप देख सकते हैं, जिसको अपना गढ़ मानते थे रामपुर और आजमगढ़, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2022 में चाचा भतीजा सब मिल गए, और सब लोगों ने मिलने के बाद भी हम जो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत पर सरकार में आए। तो जनता उनको नकार चुकी है। जनता का जनादेश उनको स्वीकार करना चाहिए। जो जनता ने जनादेश दिया, जनता का जनादेश योगी और मोदी के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को अगर दोबारा दिया, 37 साल के इतिहास में पहली बार है योगी जी को दोबारा जनादेश दिया है। इस बात को अखिलेश को, जनता के जनादेश को अखिलेश गुमराह कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं कि अब नहीं आने वाले, दोबारा दिया है। और पुनः 2024 में भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अखिलेश यादव चाहे कितना भी लोगों को इकट्ठा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी मोदी दोनों पर विश्वास करती है। इसलिए दोबारा हम फिर सत्ता में आने वाले। इन्वेस्टर समिट में वो कार्रवाई चल रही है, उसमें कुछ ज़मीन के भी इशू हैं, जिसमें व्यावसायिक रूप से उस ज़मीन को परिवर्तित करना है। अभी समीक्षा बैठक माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, उस समय भी हुई थी, विषय आया था। कुछ की औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं, और उनके एमओयू की जो कार्रवाई है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे। और जो नहीं पूरी हुई, व्यावसायिक रूप से ज़मीनों को ट्रांसफ़र करना है, उसमें प्रक्रिया चल रही है। अतिशीघ्र उसको धरातल पर लाने का प्रयास है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात हो रही है, और आपके नगर पालिका में ही 1200 की लाइट 6200 में, और यूनिकोड के 3 साल के घोटाले की बात आ रही है। आप नगर पालिका में जो भी होगा, भ्रष्टाचार अगर होगा तो हम उसकी जांच कराएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। मुझे जिलाधिकारी ने जो कमेटी बनाई है उसकी जांच रिपोर्ट जो आई होगी उसके सापेक्ष शासन को संदर्भित है। शासन के संदर्भ के बाद वहाँ से कार्रवाई हो के आएगी तो कार्रवाई हो जाएगी। ये जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट थी हिमांशु नागपाल की 1200 की लाइट 6200 में, हिमांशु नागपाल की जो रिपोर्ट थी, जिलाधिकारी ने जो कराई है, सब शासन को संदर्भित है। शासन उस पर कार्रवाई करके अवगत कराएगा, उसके अनुसार कार्रवाई। और यूनिपोल में भी जो कार्रवाई होगी, जनता अभी ये मामला बोर्ड में उठा है, यूनिपोल का मामला बोर्ड में उठा है। बोर्ड में सभी लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है, अधिकारियों ने भी संज्ञान में लिया है, उसमें कार्रवाई होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पहले पिछली सरकार के समय वो स्वीकृति थी, लेकिन वो चालू नहीं हो रही थी। उस समय मैं नगर विकास मंत्री था, हमने उसको प्रयास करके जो बकाया 6 करोड़ रुपया बाकी था उसको अमुक्त भी कराया, उसको हमने चालू भी कराया। उसमें एक कठिनाई आई थी कि वो ग्रामीण क्षेत्र से वो उसका बिजली का कनेक्शन था। अभी उसको पैसा मुक्त हो गया है और उसको शहर बिजली से कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। अब वो सॉलिड वेस्ट प्लांट जो है अब चलेगा नहीं चलेगा, जिसको दिया गया अगर नहीं चलाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनका टेंडर निरस्त करके फिर से एक्शन की कार्रवाई करके के 2.5 साल हो गए, वो चल रहा था, चालू था, उसका चालू नहीं था, कभी चालू नहीं। अरे हम लोग सामने चालू था, 1 किलो पूरा नहीं है। अरे हम लोगों के सामने चालू था, हम लोग जिस समय उद्घाटन किए थे चालू। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जनता के लिए मेडिकल कॉलेज के बारे में बता दिया कि शीघ्र पूरा करेंगे, नए सिरे से उसका नया रेट रिवाइज करके और उसको वो करके पूरा करेंगे। तारीख बताइए, मंजिल तारीख बताते हैं मेडिकल कॉलेज। मैं बता दिया आपको, आती शीघ्र टेंडर की कार्रवाई जब निकल जाएगी उसमें तारीख रहेगा कितने दिनों में पूरा होगा, उसमें निर्धारित रहता टेंडर की स्वीकृति काम पूरा होने के
ये भाजपा का अंतिम वर्ष है और जनता इससे उठ चुकी है। अखिलेश यादव विरासत और वरासत में सत्ता पाए थे, वो इस बात को छोड़ दें सपना कि अब वो भी सत्ता में आने वाले, क्योंकि वो तो एक तरह से कहा जाए हताश और निराश व्यक्ति। जब चुनाव में हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, और जब चुनाव में किसी तरह से वो जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। कभी कहेंगे बैलेट की बात करेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो बैलेट से नगर पालिकाओं के जब चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए तो प्रशासन दोषी है। तो मैं इस बात को अखिलेश यादव को कहना चाहता हूँ, उनको इस बात को संदेश भी देना चाहता हूँ, वो समझ जाएँ कि वो विरासत और आसत पे सत्ता पाएगी। और उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में चुनाव हुआ था, सत्ता उनके हाथ में, जिसको कहते हैं प्रशासन के मदद से योगी सरकार जीती, प्रशासन उनके हाथ में था। तब भी हम उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीते थे कि नहीं जीते। 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते, हमने जो है हमारे गठबंधन के साथ 325 सीटें जीती। उन्होंने बुआ बबुआ सबको इकट्ठा किया, हर जगह से मिलाया। 2019 में मोदी जी को रोकने के लिए फिर भी हम उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीते। आज हम 66 सीटें जीत गए, 2 और सीटें आजमगढ़ और रामपुर भी हम जीत के आए। आप देख सकते हैं, जिसको अपना गढ़ मानते थे रामपुर और आजमगढ़, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2022 में चाचा भतीजा सब मिल गए, और सब लोगों ने मिलने के बाद भी हम जो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत पर सरकार में आए। तो जनता उनको नकार चुकी है। जनता का जनादेश उनको स्वीकार करना चाहिए। जो जनता ने जनादेश दिया, जनता का जनादेश योगी और मोदी के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को अगर दोबारा दिया, 37 साल इतिहास में पहली बार है योगी जी को दोबारा जनादेश दिया है। इस बात को अखिलेश को, जनता के जनादेश को अखिलेश गुमराह कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं कि अब नहीं आने वाले, दोबारा दिया है। और पुनः 2024 में भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अखिलेश यादव चाहे कितना भी लोगों को इकट्ठा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी मोदी दोनों पर विश्वास करती है। इसलिए दोबारा हम फिर सत्ता में आने वाले।